ऐसे टेक्निक्स, ऐसी चीजें मिलने वाली है महागुरु जी के माध्यम से, इस कंपनी के लीजेंड्स के माध्यम से, जिनको लेने के बाद, जिनको सीखने के बाद में दोस्तों आज हमें बहुत बड़ी सफलता जो हम इस इंडस्ट्री के अंदर पाना चाहते हैं, जो लेना चाहते हैं, वो सफलता हमारे पास बहुत तेजी से आने वाली है। और दोस्तों हमारे नेटवर्क के अंदर रिजल्ट का विस्फोट होने वाला है आज की ट्रेनिंग लेने के बाद। लेकिन दोस्तों इसके लिए आपको अपना डायरी पेन जो भी आपके पास है वो लेके रेडी रहना है। जो भी आज चीजें आपको शेयर की जाएगी, जो भी पॉइंट्स आपको बताए जाएंगे, वो सारे पॉइंट हो सकता है उनमें से कौन सा पॉइंट आपके लिए सबसे इम्पोर्टेंट हो, और जिसको लेके और जिसको सीख के दोस्तों आपके नेटवर्क के अंदर बहुत बड़ी ग्रोथ होने वाली है। इसके लिए आप रेडी रहिए। और दोस्तों बहुत जल्दी हमारे बीच में महागुरु जी हमारे बीच में आ रहे हैं, जिनको मैं कॉल करना चाहूंगा इस मीटिंग के अंदर विद इन 1 मिनट के अंदर। दोस्तों उनके बारे में बताना चाहूंगा। दोस्तों उनको मैं स्क्रीन पे कॉल करने से पहले कि आज तो यहाँ रौनकें हजार आ गई, कोई कली महकती हुई खुशबू से शुमार आ गई, जिंदगी लग रही है कांटों जैसी, लेकिन आपके आने से जैसे जिंदगी में इस नेटवर्क में बाहर आ गई। तो दोस्तों अभी बहुत जल्दी मैं हमारे बीच में हमारी कंपनी के लीजेंड मैं बात करना चाहूंगा। दोस्तों सबसे पहले मिस्टर नरपत सिंह जी। दोस्तों आज उनके साथ पूरे हिंदुस्तान के अंदर दोस्तों आज 25,000 से भी ज्यादा का नेटवर्क आज उनके साथ में काम कर रहा है। लोग लगातार दोस्तों उनको फॉलो करके उनसे सीख के काम कर रहे हैं और लगातार अपनी जिंदगी के अंदर सक्सेस हासिल कर रहे हैं इस इंडस्ट्री के अंदर। और दोस्तों आज सर भी कहीं ना कहीं आर्मी सेक्टर से हैं और आर्मी की अपनी जॉब रिजाइन करके आज इस बिजनेस को फुल टाइम कर रहे हैं, और आज इस इंडस्ट्री के अंदर उन्होंने इतना बड़ा एम्पायर खड़ा किया और आज हम सब लोग कहीं ना कहीं उनको फॉलो करके काम कर रहे हैं। और दोस्तों मैं बताना चाहूंगा हमारे बीच में मिस्टर NS भदौरिया सर हैं, जिनके बारे में बताना चाहूंगा कि जिनके साथ में आज हजारों लोग उनको भी फॉलो करके उनसे सीख के पूरे हिंदुस्तान के अंदर आज काम कर रहे हैं और आज नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर एक बहुत बड़ा मुकाम हासिल किया है सर ने। और दोस्तों सर के बारे में एक चीज कहना चाहूंगा कि सर के बारे में मैंने चंद लाइनें उनके बारे में लिखी है कि जिनका नेटवर्क मार्केटिंग के इतिहास में डंका गूंजता है, जिनकी पहचान का, जिनका अभिनय हकदार, जिनका काम हकदार है किसी तख्तो जैसी शान का, जोश का समंदर और तूफान है अदाकारी का, और फिदा है आप पे नेटवर्कर पूरे हिंदुस्तान का। तो दोस्तों अभी मैं सर लोगों को हमारी आज की मीटिंग के अंदर कॉल करना चाहूंगा स्क्रीन के ऊपर। तो सभी लोग गर्म जोशी के साथ सर का वेलकम करेंगे। सो प्लीज वेलकम मिस्टर नरपत सिंह जी एंड मिस्टर NS भदौरिया सर। एक जोरदार तालियां दो। अरे हमारे पास टाइम था। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू। दोस्तों नमस्कार, कैसे हो? नमस्कार गुरुजी, प्रणाम। खुश रहो, जय हो इंडिया। जय हो इंडिया। चलो बहुत बढ़िया। आप सभी को मेरी तरफ से विश्व पर्यावरण दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं आप सभी को। और दोस्तों थैंक यू। और अभी बहुत बढ़िया जो है कुछ लाइनें गुनगुना रहे थे देवेंद्र जी, मैं सुन पा रहा था। तो मैं चाहता हूँ कि देवेंद्र जी बहुत शानदार से एंकरिंग करते हैं, इनके लिए बहुत शानदार ताली होने चाहिए। ठीक है, और दोस्तों आज जैसे कि मैं बताने वाला हूं कि अभी आज रिकॉर्ड ब्रेक हो गया है और आज हम बहुत बड़ी कुछ संख्या में मीटिंग ऑर्गेनाइज करने वाले थे, बट हो क्या रहा है मैं जो देख रहा हूं कि आज जो है लोग बार बार मुझे कॉल करे, कुछ करने नहीं दे रहे हैं क्योंकि बहुत सारे लोग क्यू में, जबकि मैंने कल ही मैसेज डाल दिया था कि जो पहले आएगा उसको पहले पाएगा, जो रहेगा वो उसको रहेगा। ठीक है, बट शर्त यह है कि घबराने की बात नहीं है। जो लोग आ गए दे आर वेरी लकी, और जो नहीं भी आ पाए हैं उनसे हम बहुत जल्दी आज नहीं तो कल फिर से रूबरू हो जाएं। कोई ऐसे घबराने की बात नहीं है। जो सारे पॉइंट्स आज हम कवर करेंगे वही सारे पॉइंट्स हम कल उन लोगों को फिर से बता दें, डोंट वरी। तो जितने भी लोगों के किसी के पास अभी कॉल आ रहे हैं
तो प्लीज आपने व्हाट्सएप पे ये मैसेज डाल दीजिएगा कि आप चिंता ना करें, यदि आपको नहीं मिल रहा है, इसमें लिमिटेशन हमारे समाप्त हो गई हैं, तो आपको हमारी नेक्स्ट मीटिंग में आने का मौका मिल जाएगा, कोई बात नहीं है, ठीक है। और जितने भी लोग आज इस मीटिंग में बैठे हुए हैं, बहुत तसल्ली से, बहुत इत्मीनान से उन सारी चीजों को आप नोट कीजिएगा, उन पर तवज्जो फरमाइएगा, क्योंकि आज बहुत ही शानदार सी ट्रेनिंग, जिसका नाम दोस्तों डिजाइन क्या हुआ, ब्रह्मास्त्र। तो आप ये समझ लो कि नाम से ही बहुत सारी चीजें क्लियर हो जा रही है, इसलिए हर चीज का एक नाम संस्करण होता है। आज की ट्रेनिंग इतनी जबरदस्त है क्योंकि आज जितने भी लोग, आज यहाँ पे मैं समझता हूँ कि सैकड़ों लोगों से ज्यादा लोग बैठे हमारे बीच में, और अभी कुछ ही समय में हम ट्रेनिंग को स्टार्ट करने जा रहे हैं, इस ब्रह्मास्त्र के बारे में बताने आपको जा रहे हैं। आज की ट्रेनिंग को लेने के बाद में, आज का नॉलेज लेने के बाद में, ये मैं ये दावा कर सकता हूँ मेरे दोस्तों कि कोई भी व्यक्ति रॉयल रैक्स का किसी भी घर से बगैर सेल लिए नहीं आएगा मेरे दोस्तों। कैसा रहेगा दोस्तों, तैयार हो इस जर्नी के लिए? यस और नो? वेरी गुड, बहुत बढ़िया, थैंक यू वेरी मच। मैं दोस्तों अधिक समय लेते ना लेते हुए मैं हमारे बहुत शानदार से लीजेंड, और उन्हें दोस्तों स्टेज पे जरूर कॉल करना चाहूंगा, और इस जूम प्लेटफॉर्म पे उन्हें कॉल करना चाहूंगा, ताकि वो आपको आज आगे की सारी बातें बताएं, और आज की जो बातें वो आपको बताएंगे, मैं आपसे ये प्रॉमिस करता हूँ, ये सॉलिम प्रॉमिस करता हूँ कि यदि आज की उन बातों को आपने फॉलो कर लिया, तो मैं ये दावा कर सकता हूँ मेरे दोस्तों कि जिस प्रकार आज उनके पीछे दोस्तों हजारों लोगों का कारवां है, आने वाले समय में दोस्तों लोग कहीं ना कहीं आपको फॉलो करने वाले हैं, और ये हजारों लोगों का कारवां दोस्तों कहीं ना कहीं आपके नीचे बनने वाला है। तो जितनी भी बातें वो बताएंगे बड़ी तसल्ली से सुनिएगा। तो दोस्तों मैं ज्यादा समय ना लूंगा, उन्हें कॉल करूंगा। सो प्लीज वेलकम आवर लीजन लीडर ऑफ रॉयल रैक्स, मिस्टर नरपत सिंह जी। एक जानदार तालियां मेरे दोस्तों, बहुत शानदार तालियां। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच फ्रेंड्स। उम्मीद करता हूँ आपको मेरी आवाज आ रही होगी। काफी देर से मैं अनम्यूटेड था बाय द होस्ट, एंड नाउ आई कैन शेयर। सबसे पहले दोस्तों आपको नमस्कार। और आज की मीटिंग कंप्लीटली हाउसफुल हो चुकी है, बहुत सारे लोग अवेटिंग है, बहुत सारे लोगों के लगातार कॉल आ रहे हैं, क्योंकि अभी मैं देख रहा हूँ कि बहुत सारे लोग है ना कनेक्ट नहीं हो पा रहे हैं, लगातार कॉल आ रहे हैं। तो कोई बात नहीं, जो आप लोगों के फ्रेंड्स हैं, जो आप लोगों के टीममेट्स हैं, जो आपको कॉल कर रहे हैं या कनेक्ट नहीं हो पा रहे हैं, उन लोगों को आप एक बात बताओ कि वेरी सून वी आर जस्ट ऑर्गेनाइज नेक्स्ट मीटिंग एंड दे विल जॉइन नेक्स्ट मीटिंग अगेन, ऑलराइट? हाँ, तो आप उनको बता दो कि वो अगली मीटिंग अपनी वो करेंगे, ठीक है? तो दोस्तों आज की मीटिंग है ना, हम किसी भी टाइम को वेस्ट किए बगैर हम शुरू करेंगे, क्योंकि काफी टाइम हो चुका है हमें कनेक्ट किए हुए, और हमारा जो सेशन है, इसका जो जूम का जो सेशन है वो जल्दी खत्म हो जाता है, इसका एक टाइम फिक्स पीरियड है, ठीक है जी गुरु जी। तो हम अपने पॉइंट के ऊपर आएंगे बहुत जल्दी। सभी लोग ठीक है? सभी लोगों को आवाज आ रही है? यस गुरु जी। So nice of you. Very soon I'm just going to share my screen. उम्मीद करता हूँ आपको मेरी स्क्रीन दिखाई दे रही होगी। जी गुरु जी। All right. Getting it down. Okay. दोस्तों आज अभी सबसे पहले हम जो शुरुआत करेंगे, क्योंकि जिंदगी में किसी भी काम को करने के लिए और जिंदगी में किसी भी कार्य के अंदर आगे बढ़ने जरूरी है, यस और नो? क्योंकि एथिक्स, जितने हम एथिक्स अपनाएंगे, चाहे वो नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस हो, चाहे वो हमारा परिवार हो, और चाहे किसी भी बिजनेस के अंदर हम काम करें, किसी भी सेक्टर के अंदर हम काम करें, यदि हम अच्छे एथिक्स अपनाते हैं और एथिक्स के साथ में काम करते हैं, तो हर फील्ड के अंदर हमें सक्सेस मिलती है, हर फील्ड के अंदर हम ज्यादा बेहतर काम कर पाते हैं, यस और नो? यस गुरु जी। इसके लिए एथिक्स, सबसे पहले हमें ये जानना बहुत जरूरी है कि एथिक्स क्या होता है। एथिक्स का मतलब होता है संस्कार, हाँ या ना? संस्कार परिवार में हम अपने बच्चों को डालते हैं, बड़े छोटों को डालते हैं, यस और नो? यस गुरुजी। और
जितने लोगों के परिवार के जो संस्कार अच्छे होते हैं वो परिवार भी अच्छे से चलते हैं, उस परिवार में ग्रोथ होती है, उस परिवार के अंदर तरक्की आती है और उस परिवार के अंदर खुशियां आती है। तो दोस्तों हमें एथिक्स अपनाने बहुत जरूरी है। एथिक्स का मतलब होता है संस्कार, नैतिकता, नैतिकता पूर्ण किया हुआ कार्य, उसको एथिक्स कहते हैं। और नेटवर्क मार्केटिंग में भी कुछ एथिक्स है। इस बिजनेस के अंदर हमें इन एथिक्स को अपना कर, इन एथिक्स को फॉलो कर, इन संस्कार को अपने अंदर डालकर हम इस बिजनेस को ज्यादा बेहतर कर सकते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले हमारा सबसे पहला जो पॉइंट आता है विथ राइट डुप्लीकेशन। यदि हम एथिकल नेटवर्किंग करते हैं, संस्कार पूर्ण अपने सारे काम करते हैं, वेल डेवलप होके अपने नेटवर्क को बढ़ाते हैं, तो वो एथिक्स हमारी टीम के अंदर भी डेवलप होते हैं। यस और नो? क्योंकि परिवार के अंदर यदि फादर के संस्कार अच्छे हैं, उसके परिवार के और लोगों के संस्कार अच्छे हैं, तो बच्चों के अंदर भी वैसे ही संस्कार जाते हैं। इसी प्रकार से नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर भी यदि सभी सीनियर्स के संस्कार अच्छे हैं और अपलाइन के संस्कार अच्छे होते हैं, तो वो संस्कार उसकी टीम में भी वैसे ही जाते हैं। तो दोस्तों हमें एथिक्स के साथ में काम करते हुए एक राइट डुप्लीकेशन के ऊपर काम करना है। अब हमें मार्केट के अंदर 2 टाइप्स ऑफ पीपुल मिलते हैं, 2 प्रकार के लोग मिलते हैं। सबसे पहले क्या होता है कि जो लोग होते हैं फार अवे पीपल फ्रॉम नेटवर्किंग। जो लोग नेटवर्किंग से बहुत दूर रहना चाहते हैं या बहुत दूर रहते हैं, उन लोगों को नेटवर्किंग शब्द का अर्थ ही नहीं पता होता है, या नेटवर्क मार्केटिंग के बारे में वो कुछ जानते भी नहीं है, या वो जानने की कोशिश भी नहीं करते हैं। लेकिन जब भी उनको नेटवर्क मार्केटिंग का कुछ भी कंटेंट मिलता है, कुछ भी कंटेंट वो नेटवर्क मार्केटिंग का लेने की कोशिश करते हैं, तो वो क्या करते हैं, उस नेटवर्किंग के माध्यम से दूर होना चाहते हैं। दूसरे प्रकार के लोग क्या है कि स्ट्रांगली लविंग पीपुल ऑफ नेटवर्किंग। कुछ लोग होते हैं नेटवर्किंग से बहुत प्यार करते हैं, नेटवर्क मार्केटिंग के माध्यम से वो लोग जिंदगी में खुद तो सक्सेस होते ही होते हैं, साथ में अपनी टीम के लोगों को, अपने बहुत सारे जानने वालों को, पहचानने वालों को सक्सेस करने के लिए बहुत सारे प्रयास करते हैं और उसको एक पॉजिटिव वे के अंदर लेके चलते हैं। अब मुख्य बात यह आती है कि हमें ऐसे लोगों के साथ में क्या एटीट्यूड अपनाना चाहिए, किन लोगों के साथ में हमें स्ट्रांगली रहना चाहिए और किन लोगों के साथ में हमें गिव अप करना चाहिए। जो लोग नेटवर्क मार्केटिंग के प्रति नेगेटिव हैं, उन लोगों के साथ में हमें अपना समय ज्यादा नहीं बिताना चाहिए, क्योंकि वो आपको हमेशा नेटवर्क मार्केटिंग के नकारात्मक पहलुओं के ऊपर बात करेंगे। तो हमें ज्यादातर उन लोगों के साथ में समय ना बिताकर उन लोगों के साथ में हमें कंट्रीब्यूशन अपना समय करना चाहिए, जहां स्ट्रांगली लोग नेटवर्क मार्केटिंग को चाहते हैं, प्यार करते हैं और उसके सक्सेसफुल लोग हैं, जो नेटवर्क मार्केटिंग के ऑलरेडी लीजेंड है, उन लोगों के साथ में हमें अपना टाइम आगे निकालना चाहिए। कॉमन मैन फील्स दैट ही नोज एवरीथिंग अबाउट दिस बिजनेस। एक आम आदमी की क्या धारणा है, आप अधिकतर लोगों से मिलोगे, आम आदमी की क्या धारणा है कि वो नेटवर्क मार्केटिंग के बारे में सब कुछ जानता है। नेटवर्क मार्केटिंग का उससे बड़ा प्रज्ञान पंडित और कोई है नहीं, आया ना? लेकिन होता क्या है, दिस इज नॉट करेक्ट, नॉट ट्रू। ये बहुत ही गलत धारणा है लोगों की, और इस गलत धारणा के लोग आपको बहुत ज्यादा मार्केट में मिलते हैं। उन गलत धारणा के लोगों को आप हमेशा टकराते हो, वो सबसे पहले लोग आपको वो मिलते हैं जो इस बिजनेस के बारे में भले ही कुछ भी नहीं जानते हो, लेकिन एक उनकी बहुत ही स्ट्रॉन्ग और बहुत ही पावरफुल धारणा क्या है कि दे नो एवरीथिंग एल्स अबाउट नेटवर्क मार्केटिंग, और वो आपसे सुनने की बजाय आपको उल्टा समझाने लगते हैं। हमारा संस्कार क्या बोलता है, हमारी एथिक्स क्या बोलती है, यदि वो हम उनको अच्छे से हमारी बात सुना पाते हैं तो ठीक है, नहीं तो कोई बात नहीं। हमारे पास में सबसे बढ़िया साधन है नमस्कार। नमस्कार, आया ना? वो यदि हमें उल्टा समझाने की कोशिश करते हैं, वो आप उनको नेगेटिव देते हैं, तो यू डोंट वेट फॉर देयर नेगेटिव, क्योंकि आप अपना कार्य डिसाइड कर चुके हो, यू नो वेरी वेल कि व्हाट इज द नेटवर्क मार्केटिंग। और यदि वो लोग इस चीज को अन्यथा लेते हैं, तो उनके साथ आपको अपना समय बर्बाद नहीं करते हुए नमस्कार करके अपने रास्ते के ऊपर आगे बढ़ जाने हैं, ठीक है? 2 reasons to avoid FA। लोग क्यों अवॉइड करते हैं, क्यों फार अवे, FA मतलब फार अवे, क्यों लोग दूर रहने की कोशिश करते हैं? इररिस्पॉन्सिबल प्रमोशन ऑफ बिजनेस, ठीक है? क्या होता है, लोग इररिस्पॉन्सिबल प्रमोशन ऑफ बिजनेस, बहुत सारे लोग नेटवर्क मार्केटिंग को
एक इररिस्पॉन्सिबल प्रमोशन, एक रिस्पॉन्सिबल, एक जो होता है ना जिम्मेदार पूर्ण रवैया अपनाते हैं, करते भी हैं नेटवर्क मार्केटिंग। वो आपने देखा होगा ना कि एक चप्पल का उदाहरण दिया जाता है कि वो चप्पल हमारे पैरों में रहती है, हमारा साथ भी देती है, लेकिन पीछे से हमारे ऊपर कीचड़ भी उछालती है। आया है ना? जी गुरुजी। चप्पल का उदाहरण आप लोगों ने सुना होगा कि हम चप्पल पहनते हैं, वो हमारा साथ देती है, हमारे साथ में चलती है, लेकिन पीछे से हमारे ऊपर कीचड़ उछालती है। Yes, तो Guruji. सम पीपल्स आर लाइक दिस, सम पीपल्स आर लाइक दिस, दे आर इररिस्पॉन्सिबल, वो आपके साथ रहते हैं, लेकिन वो ही आपके साथ वालों को, आपके जानने वालों को, आपके पहचानने वाले लोगों को इस बिजनेस के बारे में एक गैर जिम्मेदाराना हरकतें करते हैं, गैर जिम्मेदाराना उन लोगों को प्रमोशन करते हैं। इसलिए दूसरे लोगों का जो मानसिकता है नेटवर्क मार्केटिंग के प्रति थोड़ी सी नकारात्मक होती है। ठीक है, तो ऐसे लोगों को आपको पहचानना है और दूर भी रहना है। लैक ऑफ करेक्ट ट्रेनिंग एंड नॉलेज, बहुत सारे लोग नेटवर्क मार्केटिंग में है ना ट्रेनिंग और नॉलेज से अनभिज्ञ रहते हैं। कैसे रहते हैं मैं आपको बताना चाहूंगा। जैसे मैं अभी एक पॉइंट आपको डिस्कस कर रहा था कि मोस्ट ऑफ पीपुल व्हाट दे हैव अ मिथ दैट, उनको एक धारणा क्या है कि हम तो इसके बारे में जानते हैं, इस बिजनेस के लिए कोई खास ट्रेनिंग की आवश्यकता नहीं होती है, खास नॉलेज की आवश्यकता नहीं होती है। लेकिन दोस्तों आज दुनिया का इतना बड़ा फील्ड है, यदि इसके लिए ट्रेनिंग और नॉलेज नहीं होगी तो आदमी इस फील्ड के अंदर बिल्कुल भी सक्सेस नहीं हो सकता है। यदि आप या आपका कोई भी साथी, आपका कोई भी टीममेट्स यदि इस बिजनेस के अंदर सक्सेस होना चाहता है तो आप एक चीज 100% अपने दिमाग में सेट कर लीजिए कि हमें ट्रेनिंग लेनी पड़ेगी, लगातार हमें सीखना पड़ेगा, लगातार नेटवर्क मार्केटिंग का नॉलेज हमें लेना पड़ेगा। राइट? करेक्ट? यस गुरुजी। Yes, Guruji. नेक्स्ट हम बात करते हैं रीजंस टू अवॉइड और फियर ऑफ नो। बहुत सारे लोग नो से डरते हैं, ना कहने से डरते हैं कि लोग हमें ना कहेंगे, यस और नो। बहुत सारे लोग नेटवर्क मार्केटिंग से दूर रहने का जो कारण है फियर ऑफ नो, डर है उनके अंदर कि लोग हमें ना कह देंगे। फियर ऑफ अनसक्सेस, असफलता का डर। बचपन से ही हमें एक चीज सिखाई जाती है कि बेटा फेल मत हो जाना, फेल हो जाएगा तो बहुत कुटेगा। आया ना? Yes, Guruji. ऐसा होता है कि नहीं होता है? क्लास में गलती करते तो मास्टर कूटता है, घर में यदि फेल हो जाते हैं, मार्क्स कम आते हैं तो पापा कूटते हैं। आया ना? जी गुरुजी। तो ये कूटना है ना बचपन से शुरू रहता है। तो आदमी को है ना डर जो है ना, हमारे समाज के अंदर एक डर बैठा रहा कि यार फेल हो गया तो क्या होगा, फेल हो गया तो लोग मुझे किस दृष्टि से देखेंगे, फेल हो गया तो लोग मुझे किस दृष्टि से वो खेल को करेंगे। तो दोस्तों 3-4 मिनट में अनसक्सेस का डर, अनसक्सेस का डर हमें अपने दिल से निकाल देना है। ऑलराइट? क्योंकि किसी भी काम के अंदर दो ही काम होते हैं, या तो सफल होते हैं या असफल। असफल होते हैं तो हम सीखते हैं, और सीखते हैं तो दोबारा सफल होना निश्चित होता है। राइट? यस गुरुजी। फियर ऑफ चेंज, कुछ लोग बदलाव से डरते हैं कि भाई साहब हम तो बचपन से ही खेती करते आए हैं, हमारे तो खानदान में कोई बिजनेस किया ही नहीं आज तक, तो हम नेटवर्क मार्केटिंग कैसे कर सकते हैं? हमारे खानदान में तो किसी ने आज तक मार्केटिंग का जॉब किया ही नहीं, हमारे तो सब सरकारी नौकरी वाले हैं, हमारे तो सब प्राइवेट नौकरी वाले हैं, हमारे तो सब शुरू से ही खेती बाड़ी करने वाले लोग हैं, तो हम कैसे करेंगे? दोस्तों मुझे एक चीज बताओ, जो भी चीज आपका या आपका परिवार या आपके आसपास के जो लोग कर रहे हैं, क्या उन्होंने वो चीज कभी तो शुरू की होगी, कभी तो सीखी होगी, तभी तो कर रहे हैं। पैदा जब आदमी होता है तो क्या वो चीज जानता है? क्या नहीं जानता है। और दोस्तों आज हम नेटवर्क मार्केटिंग करते हैं, नेटवर्क मार्केटिंग के लिए यदि हम काम कर रहे हैं तो आज हम नेटवर्क मार्केटिंग भी तेजी से सीख सकते हैं और इस बिजनेस के अंदर तेजी से, इस फील्ड के अंदर आगे आ सकते हैं। क्योंकि आज दुनिया के अंदर बहुत तेजी से नेटवर्क मार्केटिंग में लोग सक्सेस हो रहे हैं, लीजेंड्स बन रहे हैं, और बहुत बड़ा एक कारण एक बहुत बड़ा लोगों का जत्था नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर लगातार काम कर रहा है। ठीक है? अब 5D, डिसिप्लिन ऑफ बिजनेस एथिक्स, हम संस्कारों की बातें कर रहे हैं। हमें एक चीज याद रखना चाहिए कि जस्ट वी आर डूइंग फॉर संस्कार, हम संस्कारों की बातें कर रहे हैं। ऑलराइट? तो संस्कारों में क्या आता है कि 5Ds, डिसिप्लिन, अनुशासन। जब तक किसी बिजनेस के अंदर अनुशासन नहीं होता है
जब तक किसी बिजनेस के अंदर या किसी भी फील्ड के अंदर अनुशासन नहीं होता है, तब तक वो बिजनेस महान नहीं बन सकता, वो सेक्टर महान नहीं बन सकता। क्योंकि बचपन से, स्कूल से ही हमें एक चीज सिखाई जाती है कि अनुशासन ही देश को महान बनाता है। यस और नो? आपने भी जी सीखा गुरु होगा। यस गुरुजी। स्कूल टाइम से हमें एक चीज सिखाई जाती है कि अनुशासन ही देश को महान बनाता है। और दोस्तों, अनुशासन जब देश को महान बना सकता है, तो क्या दोस्तों आपको महान नहीं बना सकता? आपको नेटवर्क मार्केटिंग में सक्सेस नहीं कर सकता? वेरी क्लियर, किसी भी फील्ड के लिए अनुशासित होना बहुत जरूरी है। अब हमारा अनुशासन क्या काम करता है नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर? डिसिप्लिन इन कम्युनिकेशन। हमें बातचीत करने का डिसिप्लिन होना चाहिए। अनुशासन में बात करनी है, हमें लोगों से अच्छी बात करनी है, हमें लोगों से पॉजिटिव बात करनी है, हमें लोगों से नम्रता से बात करनी है। बहुत सारे लोग लोगों से जब बात करते हैं नेटवर्क मार्केटिंग करने के लिए, तो उनके ऊपर अधिकार जताते हैं, उनके ऊपर रोब जताते हैं, गलत बोलते हैं, गलत प्रमोशन करते हैं, तो लोग उससे आपका नाम, आपकी कंपनी का नाम और आपके बिजनेस का नाम तीनों ही खराब होते हैं। यस और नो? तो आप यस हमेशा गुरु नम्र बने रहें, अच्छी बात करें। कोई आदमी आपके साथ में ज्वाइन करता है या नहीं करता है, और दोस्तों यदि आपका व्यवहार अच्छा है, आपकी बोलचाल अच्छी है, तो वो बंदा आज नहीं तो कल आपके साथ में ज्वाइन करेगा। ठीक है? यस गुरु जी नेक्स्ट 4 क्या है? डिसिप्लिन इन मनी ट्रांजैक्शन। क्योंकि हम नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर क्या है कि किसी नए आदमी को ज्वाइन करते हैं, नए